ऊँट की सवारी हो और समंदर हो, रेलवे स्टेशन हो और रेल हो, उसके बाद फिर मज़ार पर हाज़िरी हो। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग में। मेरा नाम अनवार हसन है। आज सुबह-सुबह उठा, जैसे ही उठा तो बच्चों ने और फैमिली ने कराची से बाहर यानी कि सिंध की तरफ सफ़र करना था, तो मैंने फैमिली को साथ लिया और बच्चों को भी साथ लिया। इनको लेकर सीधा मैं पहुंच चुका था कैंट स्टेशन। कैंट स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने जैसे ही बाइक लेकर स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही पार्किंग कार्ड लिया और पार्किंग कार्ड लेने के बाद बाइक को मैंने पार्किंग में लगाया। बाइक पार्किंग में लगाने के बाद मैं सीधा चल चुका था प्लेटफॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर 7 और 8 प्लेटफॉर्म नंबर पर हमारी इस ट्रेन ने आना था, जिसका नाम है रहमान बाबा एक्सप्रेस। ये कराची से 12 बजे दोपहर रवाना होगी और ये फिर रोड़ी पहुँचेगी रात के तकरीबन 9 बजे। तो गाड़ी का डब्बा नंबर 7 था। इसमें मैंने इन बच्चों को बिठा कर इनसे हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद इनको खुदा हाफिज़ कहकर फिर मैंने वापसी सफ़र शुरू किया और अपनी बाइक की पार्किंग में पहुंचा। यहाँ से बाइक निकाल के घर पहुंचा तो ये दोनों बहनें आपस में खेल कूद कर रही थी। तो सोचा थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेता हूँ जब तक ये दोनों बहनें यहाँ पर खेल रही हैं। कुछ आराम करने के बाद फिर मैंने इन बच्चों को साथ लिया और साथ लेते ही मैंने सफ़र शुरू कर दिया डिफेंस एरिया में, क्योंकि डिफेंस एरिया से होता हुआ मैंने सीधा पहुँचना था सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर। तो डिफेंस की इन गलियों से होता कुछ ही देर में मैं सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अहताते में जो पार्किंग है यहाँ पहुँचा, अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और सीधा चेकिंग गेट की तरफ चल दिया। चेकिंग गेट पर पहुँचा। चेकिंग गेट पर पहुँचने के बाद यहाँ से चेकिंग वगैरह कराई। चेकिंग वगैरह कराने के बाद मेरा नंबर आया, तो यहाँ से अपनी चेकिंग कराने के बाद मज़ार के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ पर चप्पलें मैंने वो टोकन दे के रख दी थी। अब चलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर पहुँचने। यहाँ से ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँचने के बाद मैंने किनारा पकड़ा और किनारे पर बैठ गया। बैठ कर कुछ ज़िक्र व अस्कार और तिलावत कलाम पाक की। तिलावत कलाम पाक करने के बाद यहाँ पर दुआ वगैरह मांगते हैं। दुआ वगैरह मांगने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने दुआ वगैरह मांगी। दुआ वगैरह मांगने के बाद फिर वापस वहाँ से उठा और अब मैंने यहाँ से दोबारा नीचे उतरना है। नीचे उतर के फिर बाइक लेनी है और बाइक लेने के बाद बच्चों को मैंने लेकर जाना है क्लिफ्टन, जहाँ पर बच्चों ने थोड़ी सी सैर व तफरी करनी है। नीचे उतरा। नीचे उतरते ही सीधा फिर मैं पहुँचा अपनी चप्पल के पास। वहाँ से चप्पल ली, बाइक निकाली और सीधा सफ़र शुरू कर दिया समंदर की तरफ। यहाँ पर भी बाइक की पार्किंग पे की और फिर मैं सीधा बाइक लेकर समंदर के किनारे यानी कि पानी के किनारे पर आ चुका था। बच्चों को लिया। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे समंदर को देखकर, क्योंकि इन्हीं को घुमाने के लिए लेकर आया था। तो इनको घुमाने के लिए लाना भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बच्चे मेरे पीछे लगे हुए थे। तो खैर इनको लेकर पानी में चलते हैं, थोड़ा सा इनको एंजॉय वगैरह कराते हैं। एंजॉय कराने के बाद फिर यहाँ से आगे दोबारा सफ़र करना है। तो खैर मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट इन बच्चों को पानी में लेके खड़ा रहा, ताकि इन बच्चों का दिल खुश हो जाए। इनका दिल खुश करने के बाद हमारी नज़र पड़ चुकी थी इस ऊँट पर, जिस पर पाकिस्तान के परचम लगे थे। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया था चलते हैं इस ऊँट पर बैठते हैं और बच्चों को ऊँट की सवारी करवाते हैं। ऊँट की सवारी वगैरह करने के बाद जो है फिर हमने आगे भी सफ़र करना है। लेकिन ये है कि ऊँट पर सवारी करने के बाद मुझे अपना भी बचपन याद आ गया कि अपने बचपन में भी ऊँट पर सवारी करने का एक शौक़ होता था, और फिर इस शौक़ को आज फिर अपनी बड़ी उम्र में भी दोबारा से किया। यहाँ से हम निकले। यहाँ से हमें जाना था दो दरिया। दो दरिया पे थोड़ा सा हमने स्टे करना था। यहाँ पर स्टे का मतलब ये था कि बच्चों को कुछ चीज़ें वगैरह लेकर देनी थी। चीज़ें वगैरह बच्चों को भी खिलाई, जूस वगैरह दिलाया, तो ख़ुद ने भी थोड़ी बहुत यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट की। अब यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ और इसी के साथ अपने इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए।